बड़ी अच्छी बात की आपने। भाई साहब हमेशा कौम की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं और हमेशा इकट्ठे रहने की बात करते हैं। आई फील प्राउड कि मैं एक ऐसी लेगेसी का हिस्सा हूँ जो पाकिस्तान के अगर आप हम लोगों का खून देखेंगे तो उसको सुर्ख नहीं पाएंगे, उसको हरा पाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा से, आज भी जितने लोग आपके सामने खड़े हैं, हमने सस्ते में अपना फ़न नहीं बेचा। हम इंडिया नहीं गए, सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते। हम अपने मुल्क में रहते हैं और यहीं काम करते हैं और इंशाल्लाह उनको यहाँ लेके आएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, बात कुछ यूँ है कि मुद्दे पे आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कई बातें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम जज्बातियात का या दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं अपनी खामियों को छुपाने के लिए, पेट्रियटिज्म के नाम पे या दूसरे नाम पे। आई थिंक वी शुड बी ऑनेस्ट और हमें सच बोलना चाहिए। और ये वक्त आ गया है कि आगे आने वाले लोगों के साथ सच बोला जाए। अब फिल्म इंडस्ट्री कैसे बनेगी, क्या होगा, रिवाइवल क्या है, मिलके बनेगी। और आजकल हम एक ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे दुनिया भर में फिल्में बन रही हैं, टैलेंट मौजूद है, टेक्निकलिटीज़ मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद है बहुत सी। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और कोलैबोरेटिवली काम करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, ईरान हो या कल को हॉलीवुड हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ये कहे कि थोड़ा सा, मुझे लगता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय सीनियर कॉलीग, कि अगर आप ऐसा बोलें कि वो लोगों ने अपने आप को सस्ता बेच दिया जाके हिंदुस्तान में काम किया, तो मुझे लगता है कि क्या बड़े गुलाम अली, क्या नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, राहत फ़तेह अली ख़ान, शफ़क़त अमानत अली, मोहसिन खान साहब, सलमा आगा, मोहम्मद अली साहब, जावेद शेख साहब, जिन जिन लोगों ने जाके वहाँ पे काम किया है, अपना लोहा मनवाया है और अपने टैलेंट से, अपने काम से उनके बीच खड़े होकर ये बताया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, उन लोगों को मेरे ख्याल में, और वो भी एक मेरा जिगरे जान खड़ा हुआ है, टीपू, तो मेरे ख्याल में कि ये उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट है ऐसा कहना। मेरे सीनियर्स हैं और उसमें एक छोटी सी कड़ी, इस पूरी कड़ी में एक मैं भी हूँ, अपनी एक हम्बल तरीके से अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे तो यहाँ आके लोग जितना प्यार देते हैं कि वहाँ आपने जाके वो आपने कटरीना कैफ के साथ डांस किया, तो मुझे तो खुशी होती है मिलके ऐसा सुन के। तो मेरे ख्याल में कि हमें अपनी ज़ात को निकाल के ओवरऑल देखना चाहिए। आगे फ्यूचर में कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इंडिया के साथ, ईरान के साथ, दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इंसानियत पे यकीन रखना चाहिए कि पूरी दुनिया में लोग रहते हैं और लोग आर्टिस्ट हैं। आर्ट का लकीरों से बंद जाना नाकाबिले माफ़ी एक जुर्म है मेरे ख्याल में। शर्मीन यहाँ बैठी हैं। शर्मीन द फर्स्ट वुमन, आई एम वेरी प्राउड कि पहला ऑस्कर जो लिया वो एक खातून ने जाके लिया हमारे बीच में से, और इनके लिए बहुत बहुत सी तालियाँ। एंड शी इज़ मेड अस प्राउड एंड आई होप that the new generation of filmmakers keep this in mind, that do not let people tell you that you're not capable enough or restrain you. मुझे पहले शुरू में कहा कि यार आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया में जाके कोई हीरो बन जाए, ये हो जाए वो। मैंने कहा यार, जब हम सोचेंगे छोटा तो हम छोटा पाएंगे, जब हम बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाएंगे। ड्रीम बिग, all the young lads over here, and you'll achieve big. बड़ी अच्छी बात की आपने। भाई साहब हमेशा कौम की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं और हमेशा इकट्ठे रहने की बात करते हैं। आई फील प्राउड कि मैं एक ऐसी लेगेसी का हिस्सा हूँ जो पाकिस्तान के अगर आप हम लोगों का खून देखेंगे तो उसको सुर्ख नहीं पाएंगे, उसको हरा पाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा से, आज भी जितने लोग आपके सामने खड़े हैं, हमने सस्ते में अपना फ़न नहीं बेचा। हम इंडिया नहीं गए, सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते। हम अपने मुल्क में रहते हैं और यहीं काम करते हैं और इंशाल्लाह उनको यहाँ लेके आएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, बात कुछ यूँ है कि मुद्दे पे आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कई बातें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम जज्बातियात का या दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं अपनी खामियों को छुपाने के लिए, पेट्रियटिज्म के नाम पे या दूसरे नाम पे। आई थिंक वी शुड बी ऑनेस्ट और हमें सच बोलना चाहिए। और ये वक्त आ गया है कि आगे आने वाले लोगों के साथ सच बोला जाए। अब फिल्म इंडस्ट्री कैसे बनेगी, क्या होगा, रिवाइवल क्या है, मिलके बनेगी। और आजकल हम एक ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे
दुनिया भर में फिल्में बन रही हैं, टैलेंट मौजूद है, टेक्निकलिटीज़ मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद है बहुत सी। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और कोलैबोरेटिवली काम करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, ईरान हो या कल को हॉलीवुड हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ये कहे कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय सीनियर कॉलीग कि अगर आप ऐसा बोलें कि वो लोगों ने अपने आप को सस्ता बेच दिया जाके हिंदुस्तान में काम किया, तो मुझे लगता है कि क्या बड़े गुलाम अली, क्या नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, राहत फ़तेह अली ख़ान, शफ़क़त अमानत अली, मोहसिन ख़ान साहब, सलमा आगा, मोहम्मद अली साहब, जावेद शेख साहब, जिन जिन लोगों ने जाके वहाँ पे काम किया है, अपना लोहा मनवाया है और अपने टैलेंट से, अपने काम से उनके बीच खड़े होकर ये बताया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, उन लोगों को मेरे ख्याल में, और वो भी एक मेरा जिगरे जान खड़ा हुआ है टीपू, तो मेरे ख्याल में कि ये उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट है ऐसा कहना। मेरे सीनियर्स हैं और उसमें एक छोटी सी कड़ी, इस पूरी कड़ी में एक मैं भी हूँ, अपनी एक हम्बल तरीके से अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे तो यहाँ आके लोग जितना प्यार देते हैं कि वहाँ आपने जाके वो आपने कटरीना कैफ के साथ डांस किया, तो मुझे तो खुशी होती है मिलके ऐसा सुन के। तो मेरे ख्याल में कि हमें अपनी ज़ात को निकाल के ओवरऑल देखना चाहिए। आगे फ्यूचर में कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इंडिया